हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का अपना सेशन। ठीक है, मतलब ये सीरीज जो है ना, पूरा का पूरा मैं इसे 20 डेज में कंप्लीट कर दूंगा। जो आपका आईपीएस, एसबीआई, आरबीआई का जो असिस्टेंट हो गया या ग्रेड बी वगैरह हो गया, या और भी जो आपका बैंकिंग रिलेटेड जितना भी एग्जाम्स होता है ना, उसमें जो आपका मेंस में जो जीए का पोर्शन बनता है, जो जीए का आप लोगों का देखने को मिलता है, जिसमें आपका स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो आपको मतलब सवाल वगैरह बनता है, तो वो यहाँ से आप लोगों का कवर हो जाएगा। और जो अभी आपका आईपीएस पीओ का जो अभी इंटरव्यू है, ठीक है, या जो अभी आपका एसबीआई का भी इंटरव्यू होना है, इसके लिए भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, इंटरव्यू के अकॉर्डिंग भी, मतलब कि कह सकते हैं ना कि हाँ, खासकर इंटरव्यू के नज़रिए से, है ना, अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे सही तरीके से डिस्कस करेंगे। कैसे आप लोगों को आंसर करना है, क्या करना है, वो हम लोग सब कुछ मतलब इसे कंप्लीटली हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये जो सीरीज है ना, पूरा का पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का मेंस एग्जाम से लेके इंटरव्यू तक का सारा का सारा मतलब आपको मतलब सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। कह सकते हैं कि आप आपके लिए ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे मतलब हम लोग यहाँ पर सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोग, सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आज हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग हम लोग करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। जो भी बैंक है, क्यों हम लोग बैंक को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, क्यों आवश्यकता पड़ा, नीड पड़ा बैंक का, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग है या कह सकते हैं कि पिलर्स ऑफ बैंकिंग है, वो क्या है। ठीक है, 5 पिलर्स ऑफ बैंकिंग जो है ना, 5 वेरी बेसिक या एसेंशियल पिलर्स ऑफ बैंकिंग, वो क्या है, क्यों है ना, सबके बारे में हम लोग बहुत ही कंप्लीट अच्छे से डिस्कस करेंगे, कुछ हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि होता क्या है ना कि सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को खुद से सही तरीके से कभी पता नहीं चल पाता है। दूसरी बात, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया ना, इसका थोड़ा सा कमी है, मतलब मैंने देखा है कि इसका थोड़ा सा कमी है। तो इस बात से मैंने सोचा कि इसे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे, खासकर इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक को। ठीक है, तो अगर मेरा जो भी मतलब आज का सेशन रहेगा, अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आता है, अगर जैसे कि पसंद आएगा, तो आप लोग डिसाइड करिएगा खुद से कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है कि नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो बैंकिंग है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोर बैंकिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए, द बैंकिंग सिस्टम्स एंड अल्टीमेटली द बैंकिंग इंडस्ट्री operates on various factors and elements. However, there are 5 certain and very basic principles, if you will, which are the 5 pillars. देखिए, बैंकिंग सिस्टम जो है, या जो अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसा बोले कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो क्या ऑपरेट करता है, कुछ बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स पे वो क्या है, ऑपरेट करता है। मतलब कि बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स का वो ऑपरेशन करता है, ठीक है, या फंक्शन करता है। अब however there are 5 certain and very basic principles, जो बैंक है ना उसका 5 certain बोलने का मतलब निश्चित, है ना, कंफर्म, या हम लोग इसे कह सकते हैं कि 5 बेसिक वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स है। कितना, 5। अब उसे हम लोग 5 पिलर्स का भी नाम दे सकते हैं कि हाँ, ये जो है ना 5 स्तंभ है बैंकिंग का, 5 स्तंभ है। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री का कह सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम का कह सकते हैं, है ना। अब वो क्या है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। विच द सिस्टम ऑफ बैंकिंग इज बिल्ट एंड इज इंस्ट्रूमेंटल इन टू कीप इट गोइंग एंड वेएबल। बोलने का मतलब क्या है ना, अगर बैंकिंग को पूरी तरह से अगर ऑपरेशनल रखना है ना, अगर मतलब समझ सकते हैं कि हाँ, कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है, तो उसके लिए ये जो 5 पिलर्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इंस्ट्रूमेंटल बोलने का मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज 5 पिलर्स और प्रिंसिपल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द व्यू दैट if any one of the pillars falls, the system crumbles or collapses. बोलने का मतलब क्या है ना, अगर जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी अगर मकान है, कोई भी अगर बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें अगर 5 पिलर्स है, अगर मान लेते हैं कोई एक भी पिलर अगर मान लेते हैं कोलैप्स कर जाता है, डैमेज हो जाता है, गिर जाता है, तो क्या उसका नुकसान, मतलब उसके वजह से उसका जो नुकसान का इम्पैक्ट है, क्या उसके वजह से जो रेस्ट और रिमेनिंग जो आपके पिलर्स हो गए, क्या उसको फेस नहीं करना पड़ेगा, उसको उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कहा क्या जा रहा है ना कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपका एक पिलर कमजोर हो जाता है, तो क्या होता है कि जो बचा हुआ है धीरे धीरे उसमें भी दरार आना स्टार्ट हो जाता है, या वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि प्रिंसिपल 1 क्या है। तो
इंटरमीडिएशन, इंटरमीडिएशन बोलने का मतलब क्या होता है ना, लिंक, लिंक, ठीक है, ये एक तरह का लिंक का काम करता है या लिंकिंग का काम करता है। The agents of banking to intermediate between the people who have funds and the people who need funds। बैंकिंग का जन्म इसलिए हुआ, या एजेंट्स बोलने का मतलब बैंकिंग का शुरुआत इसलिए हुआ बिकॉज होता क्या है ना कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसों का जरूरत था, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सेस फंड था, एक्सेस पैसा था, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो अब वो क्या करेंगे कि उनको मतलब पैसा, कुछ लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा अति मात्रा में पैसा है ना, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो क्या करेंगे, या मान लेते हैं कि हाँ उनके पास कुछ पैसा है बट फिलहाल उनको उसका नीड नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कोई सिचुएशन ऐसा हो जिसमें वो उस पैसे को यूज कर सके, स्पेंड कर सके, ठीक है, मतलब कि उसे किसी भी चीज़ को परचेस करने के लिए या किसी भी चीज़ में वो यूटिलाइज कर सके। तो क्या हुआ कि वो क्या करेंगे कि उनको चाहिए एक ऐसा जगह जो थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर हो, जहां वो लोग पैसा अपना डिपॉजिट कर सकें, सेफ रख सकें। और जिनको मान लेते हैं कि पैसों का जरूरत है ना, दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, वो क्या करेंगे कि उनको कहीं से पैसा, मतलब उनको कोई एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से उन्हें पैसा मिल जाए, जिससे वो अपना जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी फुलफिलमेंट है, ठीक है, जिससे उनका जो भी रिक्वायरमेंट है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो उसे फुलफिल कर सके, उसे पूरा कर सके। तो इसके लिए क्या हुआ, बैंक का शुरुआत हुआ। बैंक मतलब शुरुआत तो एक्चुअली और भी हुआ था, हम लोग उसके ऊपर भी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग वगैरह सब बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो है ना प्रिंसिपल्स ऑफ कोर बैंकिंग, हम लोग सबसे पहले इसको जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए, पीपल हु हैव एक्सेस और एक्स्ट्रा मनी विच दे आर नॉट स्पेंडिंग इमीडिएटली नीड सम प्लेस सेफ टू कीप दैट मनी, मतलब कि उन लोगों को एक ऐसा जगह चाहिए जो थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर हो, है ना, जहां पर उनके पैसे को, जहां वो जमा करेंगे या मतलब कि रखेंगे, हाँ, सेव करके बचा के, खत्म ना, मतलब कि वहां से उसको नुकसान ना पहुंचे किसी भी तरीके से, मतलब कि ना वो किसी भी तरीके से, मतलब वो कह सकते हैं ना कि हाँ थेफ्ट हो जाए, चोरी वगैरह हो जाए, या कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से वो नष्ट हो जाए, है ना, मतलब हो सकता है कोई ऐसा डैमेज, मतलब उन लोगों को फेस करना पड़ जाए जो मैनमेड डैमेज हो, और उसके वजह से क्या होगा कि उनका जो पैसा है वो चला जाएगा, है ना। लाइक मान लेते हैं कि हाँ अगर अचानक से, मतलब वो किसी ऐसे जगह उन्होंने पैसा रखा हो जहां पर अचानक से पानी वगैरह आ गया, तो क्या हुआ, पैसा गल जाएगा। दूसरी बात, हो सकता है कि वहां पे फायर की वजह से, मतलब कि फायर इमरजेंसी हो जाए, तो क्या होगा, उसमें ही पैसा आपका पूरा मतलब जल जाएगा, या और भी इस तरीके का कुछ होता है, या थेफ्ट इशूज वगैरह, ठीक है। तो वहां से मतलब क्या चाहिए उन्हें कि सिक्योर एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर उनका पैसा सेफ एंड सिक्योर हो, ठीक है। दे हैव नो इमीडिएट यूज ऑफ दैट मनी, मतलब जो भी उनके पास एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस फंड है, एक्सेस मनी है या एक्स्ट्रा मनी है, उसका उन्हें अगर कोई भी यूज नहीं है तो, इमीडिएट यूज बोलने का मतलब आने वाले एकदम भविष्य में, मतलब कह सकते हैं ना कि हाँ अगर 1 घंटा बाद हमको जरूरत है। दूसरी बात, जरूरत बता के नहीं आता है, लेकिन ये एक मतलब मोरल ग्राउंड पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड हेंस वुड लाइक टू डिपॉजिट बोलने का मतलब जमा करना चाहते हैं, ठीक ना, मतलब क्या चाहते हैं कि हाँ अगर अभी हमको जरूरत नहीं है तो काम करते हैं, इस पैसा को हम लोग कहीं बचा के रख देते हैं, आगे आने वाले समय में काम आएगा, ठीक है। इट्स समवेयर बोलने का मतलब कहीं ऐसे जगह, somewhere they know their money will be safe and they can easily get it back when required, मतलब कि जहां से, जहां वो लोग अपना पैसा को जमा कर सकते हैं, अच्छे से सेफ रख सकते हैं, और जब उन्हें जरूरत हो वहां से वो अपना पैसा को वापस मतलब ले सकते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मान लेते हैं कि किसी के पास ज्यादा पैसा हो, मान लेते हैं कि एक मिश्रा जी हैं और एक शर्मा जी हैं, आप मान लेते हैं कि हाँ मिश्रा जी, आपके बगल में जो बंदा रहता है वो है शर्मा जी, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपया है, मान लेते हैं, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है ना, या मान लेते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, आप बहुत ज्यादा अमीर हैं, आपके पास 4 करोड़, 5 करोड़ है। अब अचानक से क्या हुआ कि आपका मतलब बैंक वगैरह में अकाउंट नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं बैंक ही नहीं है, मान लेते हैं उस समय तो मतलब बैंक ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको मतलब चाहिए वो पैसा कहीं जमा करके बढ़िया से सेफ रखें, क्यों, क्योंकि उसका अभी आपको जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको ये मतलब माइंड में डर है कि क्या पता कहीं मेरे एब्सेंस में इस किसी तरीके से इसको नुकसान ना पहुंच जाए या कोई लेके ना भाग जाए। तो आप क्या करेंगे कि जो आपका शर्मा जी है, जो बगल वाले आपके नेबर हो गए, है ना, मतलब जो पड़ोसी हो गए, क्या आप उनसे पूछेंगे कि शर्मा जी मेरे यहाँ इतना मतलब कैश है, 4 लाख, 5 लाख या 4 करोड़, 5 करोड़, जो कि आप इसको अपने पास सेफ रख लीजिएगा। तो शर्मा जी क्या बोलेंगे कि अरे मिश्रा जी क्या बात कर रहे हैं आप, आपका पैसा मेरा पैसा, एकदम संभाल के रखेंगे, ऐसा संभाल के रखेंगे कि आपको भी नहीं मिलेगा, और समय आने पे तो आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या आप कभी भी अगल बगल वाले या किसी पे भी भरोसा करेंगे पैसों के लिए? अच्छा, उतना लाखों का लाख का तो छोड़ दीजिए, 4 हजार का बात कर लेते हैं, 5 हजार का बात कर लेते हैं, क्या आप बस ऐसे ही जमा करने के लिए, किसी को सेफ रखने के लिए दे देंगे? सोच के देखिए, है ना। तो क्या हुआ
कि अच्छा, अब एक बात हुआ क्या कि मान लेते हैं कि इन केस अगर आपने दे दिया कि हाँ शर्मा जी बहुत ही भले आदमी हैं, उनसे अच्छा आदमी तो पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब आप उसको पैसा दे दिए या उनको पैसा दे दिए। अब क्या हुआ कि अचानक से मतलब आप नेक्स्ट डे जब उनके पास गए तो देखे कि यार रातों रात इनका पूरा खानदान के साथ मतलब गायब है वो, मतलब फरार हो गए, मतलब रफू चक्कर हो गए। आपका वो 4 करोड़ 5 करोड़ या जितना भी था वो लेके, क्यों? क्योंकि पैसा जो होता है ना वो इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। सच है ये, पैसे का सबसे बड़ा हकीकत है, सबसे बड़ा हकीकत है। पैसा बोलने का मतलब मनी का, फाइनेंस का, ठीक है? अभी मैंने एक्स्ट्रा आपको बात कर दिया, बट मेरा जो बोलने का मतलब क्या है कि क्या आप अपना पैसा कभी भी अगर एक्सेस अमाउंट है, तो आप खुद के पास या तो उसे रखना चाहेंगे या तो आप उसको कहीं ऐसा जगह रखना चाहेंगे जहाँ वो सच में सिक्योर हो। दूसरी बात, सिक्योर होने के साथ-साथ जब भी आपको उसका ज़रूरत पड़े, तो आपके डिमांड पे, आपके माँग पे वो आपको मिल जाए वापस, रिटर्न हो जाए, ठीक है? आप उसे विथड्रॉ कर सकें ईज़िली, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपके पास बैंक है, देखिए दूसरा पे तो भरोसा करेंगे नहीं, मुझे खुद पता है, आप लोग इतने समझदार होंगे बिल्कुल, आप लोग बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को इतना बेसिक तो पता होगा ना कि हाँ, पैसा के लिए दूसरा पे आप लोग थोड़ी भरोसा करेंगे, क्या? अब क्या है कि हाँ बैंक का जरूरत पड़ा, तो इसी वजह से बैंक का जो है वो मतलब इजेंस हुआ, ठीक है, या इमरजेंस हुआ कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब बैंक क्या करता है ना, मतलब और कहाँ से हुआ, क्यों बना वो, प्रेसिडेंसी बैंक वगैरह जो भी है वो हम लोग सब बात करेंगे, है ना, कि सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया और कौन कौन सा आया, अवध कमर्शियल बैंक आया, सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोर बैंकिंग जो है ना उसका रूल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, या वो 5 पिलर्स ऑफ बैंकिंग क्या है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि हाँ बैंक एक ऐसा लिंक है या बैंक एक ऐसा जगह है, एक ऐसा सेफ प्लेस है जहाँ पर आप अपने पैसे को कम से कम रख सकते हैं। आपको इस बात का भरोसा रहता है कि हाँ जब हम लोग वहाँ पैसा रखेंगे तो वो सेफ रहेगा। दूसरी बात, हमें जब भी ज़रूरत होगा, जब भी हमें उसका मतलब कि इमरजेंसी फंड का ज़रूरत होगा, नीड होगा, हम लोग वहाँ से जाके अपने पैसे को वापस ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। रिफंड बोलने का मतलब हम लोग मतलब विथड्रॉ कर सकते हैं, है ना? रिट्रीव कर सकते हैं। अब मतलब या हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग से जाके कलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल ऐसा समझिए, ठीक है। अब उसके बाद पीपल हु नीड एक्स्ट्रा मनी देन व्हाट दे हैव इन हैंड, मतलब कि मान लेते हैं कि हाँ आपके पास 1 लाख है, आपको जरूरत है 3 लाख का, तो आपके पास जो भी 1 लाख है उसमें जो एक्स्ट्रा मनी कितना आपको नीड है, नीड बोलने का मतलब जरूरत कितना का, 2 लाख का आपको एक्स्ट्रा जरूरत है, क्यों? क्योंकि आपको 3 लाख का जरूरत है, बट आपके पास ऑलरेडी हाथ में कितना है, 1 लाख, तो आपको 2 लाख एक्स्ट्रा चाहिए। तो सेव फॉर बिजनेस पर्पज, मतलब कि बिजनेस पर्पज या ऑप फॉर सेंडिंग देयर चाइल्ड टू कॉलेज या कॉलेज में एडमिशन वगैरह है, अब उसके लिए क्या चाहिए कि आपको थोड़ा सा पैसा का जरूरत है, आपके पास 1 लाख है, अब फीस ज़्यादा है या कुछ भी ज़्यादा है, समझ सकते हैं कि जितना भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह मिला के मतलब कि जो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फीस, ठीक है। तो उसके लिए आपका मतलब जो भी पैसा है, जितना भी अगर एक्स्ट्रा नीड है ना, एक्स्ट्रा जो भी मतलब वहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो जो बच रहा है, या समझ सकते हैं कि हम मेडिकल पर्पज के लिए अगर मान लेते हैं कोई ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, कोई इलनेस वगैरह के लिए, कोई सर्जरी वगैरह से अगर आपको गुजरना पड़ रहा है, ठीक है, उसकी उस कंडीशन में, या फॉर बिल्डिंग एन एक्स्ट्रा रूम, मतलब कि अपना घर में एक अलग से एक नया कमरा बनाना है, रूम बनाना है उसके लिए, या एक नया हाउस ही बनाना है, ठीक है। वेयर दे विल गेट द एक्स्ट्रा मनी, तो कहाँ से उनको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, तो वो बैंक से मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है ना। अब देख लेते हैं, विल दे गो एंड आस्क एवरीबडी इन देयर नेबरहुड एज टू हु इज विलिंग टू गिव देम कैश, बोलने का मतलब क्या है कि क्या अगर उन्हें जब भी एक्स्ट्रा मनी की जरूरत होगा, तो मतलब कि जितना आजू बाजू बोलने का मतलब अगल बगल वाले जितना भी, वही शर्मा जी, वर्मा जी और चड्डा जी हो गए, हुड्डा जी हो गए, जो भी जी हो गए, ठीक है, सबसे जाकर बोलेंगे कि यार भैया ऐसा है कि हाँ थोड़ा सा पैसा का जरूरत था, दीजिएगा क्या, मतलब इस तरीके से अब किसी भी काम के लिए। अब बात है कि कितना लोग आपको दे देगा, दूसरी बात कितना बार दे देगा, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसलिए 10 बैंक्स प्ले द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बोलने का मतलब फाइनेंशियल लिंक का काम करता है, ठीक है। दे मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम द पीपुल हु हैव आइडल फंड्स, डिपॉजिटर्स, आइडल बोलने का मतलब अ, समझ सकते हैं कि हाँ स्टेशनरी फंड, आइडल बोलने का मतलब एक ऐसा पोजीशन में फंड है जिसका अभी जरूरत नहीं है, उन्हें वो खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, मतलब कि दे आर नॉट विलिंग टू यूज दैट फंड्स और टू यूटिलाइज दैट फंड, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि वो उनका जो है वो बिल्कुल आइडल फंड हो गया, है ना। तो वो डिपॉजिट कर देंगे, डिपॉजिटर्स बोलने का मतलब जो अकाउंट होल्डर्स हो गए, जो डिपॉजिट कर रहे हैं कहाँ, बैंक में, क्या कर रहे हैं, अपना पैसा को, कौन सा पैसा को, जिसका उन्हें नीड नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, बट इन फ्यूचर में भी नीड हो सकता है, बट करंट में नीड नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं।
क्या उन्हें बोला जाता है? डिपॉजिट करने वाले को डिपॉजिटर बोला जाता है, या अकाउंट होल्डर्स हम लोग कह सकते हैं। एंड गिव देम टू द पीपुल हु आर इन नीड ऑफ फंड्स, लोन टेकर्स। अच्छा, अब वो क्या करता है कि जो पैसा लेता है उन्हीं पैसों को क्या करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या लोन प्रोवाइड कर देता है। किसको? लोन टेकर्स को। लोन टेकर्स बोलने का मतलब जो पर्सन लोन लेता है उसे लोन टेकर के बारे में, मतलब लोन टेकर्स हम लोग कह सकते हैं, है ना। अब एवरीवन सेव्स, वेल ऑलमोस्ट एवरीवन बोलने का मतलब हर कोई बचाता है, वेल ऑलमोस्ट एवरीवन बोलने का मतलब सच में हर कोई बचाता है, ठीक है, सेव करता है। अब जो नहीं करता है उसको क्या ही बताएं, पैसों का कदर वैसे करना चाहिए। एंड आफ्टर पीएम नमोज, नमोज बोलने का मतलब नरेंद्र मोदी, है ना, जो जनधन योजना आया था, एवरीवन विल सेव इवेंचुअली इन अ बैंक, पहले जैसे कि हर कोई बचाता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना को लॉन्च किया, जो स्कीम है उसको लॉन्च किया, उसके बाद क्या हुआ कि लगभग सभी लोग, एवरीवन बोलने का मतलब एवरीवन तो बोल सकते हैं, बट हाँ लगभग सभी लोग, ठीक है ना, उन लोगों को क्या हुआ कि जीरो बैलेंस अकाउंट वगैरह, जो जीरो बचत खाता है ना, मतलब वो उन लोगों के साथ मतलब खोला गया, या जीरो बैलेंस अकाउंट जिसे कहा जाता है। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके के या निचले तबके के या गरीब लोग जो हो गए ना, मतलब दिन दुखिया लोग या गरीब लोग, जिनके पास मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था, या जिनके पास मतलब एक ऐसा सुविधा नहीं था कि वो लोग जाके बैंक में जो बैलेंस मेंटेन करना होता है ना, जो मतलब कह सकते हैं कि हाँ आपका जो मंथली बैलेंस का रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ इतना आपको अकाउंट में मतलब होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो सही तरीके से रन कर सके, ऑपरेशनल हो या एक्टिव हो, ठीक है। तो वो लोग मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट का फिर सुविधा उठाने लगे, किसके बाद? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन योजना को लॉन्च किया था उसके बाद, ठीक है। एवरी वन विल सेव इवेंचुअली इन अ बैंक, ठीक है। अब आपको मुझे क्या बताना है कि जो ये योजना है when और विच ईयर ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि सभी लोग मतलब क्या हुए ना, कि सभी लोग बोलने का मतलब ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ पीपुल क्या हुए ना, कि उन लोगों को मतलब एक लिंक मिल गया बैंक में पैसा जमा करने का, ठीक है, साधन हो गया, लिंक बोलने का तो साधन। एंड एवरी वन टेक्स अ लोन एटलीस्ट वंस इन लाइफ टाइम। अच्छा, अब लाइफ में ऐसा होता है ना कि जरूरत कभी भी किसी को पैसे का पड़ जाता है, तो एवरीवन बोलने का मतलब लगभग एवरीवन, एवरीवन यहाँ लिखा गया है बट हम लोग इसे लगभग मानेंगे, ठीक है। लगभग बहुत सारे लोग जो क्या होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार लोन ले ही लेते हैं। लो लोन बोले मतलब उधार ले ही लेते हैं बैंक से, ठीक है? ये बैंक के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। अब एक ऐसा सिनेरियो के बारे में आप सोचें, इमेजिन करें, है ना? अचानक से मतलब ऐसा सोचें कि हाँ, अगर मान लेते हैं कि बैंक नहीं होता तो वेयर वुड यू कीप द मनी, मतलब वेयर वुड यू कीप द मनी? जैसा मैंने आपको बताया वो शर्मा जी वाला कहानी, है ना? जस्ट मैंने वो एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताया था। आप लोग खुद भी इतना समझदार होंगे कि हाँ, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो भी रिटर्न है ना, उसका मतलब क्या है, ठीक है? या आप लोगों को खुद भी मतलब इस तरीके से एग्जाम्पल क्रिएट करना आना चाहिए। वेयर वुड यू गो फॉर अ लोन? अब मान लेते हैं कि आपके पास अगर एक्सेस मनी है या एक्स्ट्रा मनी है, तो कहाँ आप उसे सेव करेंगे, कहाँ रखेंगे अच्छे से बचा के, है ना, सेफली एंड सिक्योरली। और वैसा भी कि मान लेते हैं कि आप उसे रख तो दिए, बट जब भी आपको उसका जरूरत हो आप उसे तुरंत मतलब विड्रॉ कर लें, है ना, निकाल लें, इस्तेमाल में लाने के लिए आप लोग मतलब आपके पास वो आ जाए, अवेलेबल हो जाए, अवेल कर लें। और वेयर वुड यू गो फॉर अ लोन? लोन के लिए कहाँ जाएंगे? किसके पास दर दर मतलब जाके ऐसे कि हाँ मतलब दे दीजिए, है ना, मतलब किसके पास आप जाके कितना करेंगे और कितनी बार करेंगे, है ना। Hence, the role of the banks as financial intermediaries is a very basic and very important role. तो क्या होता है इससे क्या पता चला कि हाँ जो बैंक है ना, बैंक का जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का जो वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये 5 पिलर्स के ऊपर हम लोग अभी और बात करेंगे, ये हमारा पहला पिलर था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, प्रिंसिपल 2 क्या है या पिलर नंबर 2 क्या है? तो प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक्स आर नॉट एनपीओज। एनपीओ का मतलब होता है नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो कि जैसे कि नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलने का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या हम लोग उसे कह सकते हैं ट्रस्ट, ट्रस्ट वगैरह के बारे में जानते हैं, जो बिल्कुल एनजीओ टाइप का होता है ना, उसके एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग ही बात की जा रही है। एनपीओ बोलने का मतलब नन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो काम तो करता है, लेकिन वर्क करता है बट वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, ठीक है, वो मतलब प्रॉफिट वगैरह नहीं कमाता है। बट एक बात और, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं या एनपीओ हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो इलीगल काम करके, इलीगली मतलब काम करके क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है ना। बट नॉट ऑन मतलब कि पेपर के अकॉर्डिंग नहीं कह सकते हैं, हाँ ऑन पेपर नहीं कर रहे हैं, बट हाँ वो इलीगली कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग इतने मैच्योर होंगे कि जिनको
इन सब चीज़ों के बारे में आई थिंक थोड़ा सा जानकारी होगा, न्यूज़ वगैरह में भी आता रहता है ये सब। बैंक्स आर वेरी मच कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बैंक जो है वो बहुत ही कॉमर्शियल, कॉमर्शियल बोलने का मतलब आम आदमी के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होता है ना, पूरा का पूरा मतलब सब कुछ उसके लिए, विथ एम टू अर्न प्रॉफिट। अब बैंक का एम क्या है? बैंक का जो एम है वो क्या है? प्रॉफिट को भी अर्न करना, ठीक है ना। अब प्रॉफिट को अर्न क्यों करेगा? प्रॉफिट को जब अर्न नहीं करेगा तो कोई भी चीज़ कितना दिन टिकेगा, कितना दिन चलेगा, है ना। इवन दो बैंक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू डू गुड फॉर द पीपल, लोगों के भले के लिए जो बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, सही बात है, ठीक है ना, मतलब उनको सर्विस प्रोवाइड करे। लेकिन सर्विस क्या सिर्फ और सिर्फ फ्री में दिया जाता है क्या? अगर हम लोग उसके बदले में थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर लें, उसमें कुछ बुराई है? हम लोग अगर मान लेते हैं किसी को कुछ सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में अगर हम लोग थोड़ा सा कमाई कर लें, ठीक है, और उसी कमाई का जो हिस्सा हो गया उसको हम लोग लोन वगैरह के रूप में भी इस्तेमाल करें, ठीक है ना, या इकोनॉमी को डेवलप करने में इस्तेमाल करें, तो ये कहाँ से, मतलब ये कुछ गलत है क्या? एक्चुअली उसके बारे में बात हो रहा है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया। इट नीड्स टू मेक प्रॉफिट्स, ठीक है। हाँ, वैसे भी अगर मान लेते हैं कि भला भी करना है तो प्रॉफिट तो कमाना होगा। अब भला कैसे करेगा? लोन प्रोवाइड करके, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, कार लोन, लोन लोन, है ना। अब उसके बाद कस्टमर्स नीड बैंक स्टेटमेंट्स। कस्टमर को क्या होना चाहिए? नीड, कस्टमर नीड्स बैंक स्टेटमेंट्स, लॉकर सर्विसेज, लॉकर वगैरह में जैसे कि वो चाहते हैं कि हाँ वो मतलब सेफली रखें अपना डॉक्यूमेंट्स, पेपर जो होता है ना, घर मकान वगैरह का, उसके लिए लॉकर इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो गोल्ड वगैरह, ज्वेलरी वगैरह जो है वो भी मतलब लॉकर में सेफली रखा जाता है। एसी बैंक्स बोलने का मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम बढ़िया चाहिए, एकदम मतलब जाएंगे तो एकदम मतलब एसी वगैरह रहना चाहिए, एकदम मतलब मुंह पे एकदम एसी का हवा आना चाहिए, है ना। बैंक वाला से ही मतलब लोग क्या पूछ देता है, मतलब हम लोग क्या क्या होता है, पूछ लेते हैं लोग कि एसी काम नहीं कर रहा है क्या सर, या मतलब गार्ड जी से मतलब पूछ लेते हैं कि हाँ एसी वगैरह काम नहीं कर रहा है क्या, मतलब बहुत कुछ मतलब इस तरीके से। आई थिंक आपको इतना पता होगा, बहुत ही कॉमन है ये सब चीज़, है ना। अब एटीएम्स होना चाहिए, ब्रांचेस होना चाहिए इन एवरी नूक एंड क्रोनी, बोलने का मतलब हर गली चौराहे पे, जैसे कि एटीएम होना चाहिए, ब्रांचेस होना चाहिए, ठीक है ना। ब्रांचेस बोलने का मतलब ऑफ दैट बैंक, ऑफ दैट पार्टिकुलर बैंक, है ना। ऑफ द सिटी, उस सिटी में, एंड इन एवरी सिटी ऑफ द कंट्री, बोलने का मतलब उस सिटी में भी, उस सिटी के हर गली चौराहे में होना चाहिए, बोलने का मतलब कह सकते हैं कि हाँ इन नेबरहुड। और ऐसा हम लोग कह सकते हैं, या इन लोकेलिटी कर सकते हैं, ठीक है ना, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हमारा देश है उस देश के हर एक सिटी में होना चाहिए, ठीक है। एंड इवन कह सकते हैं कि हाँ हर एक सिटी में, सिटी बोलने का मतलब जो सिटी में भी जो थोड़ा सा मतलब पिछड़ा हुआ एरिया है ना, जो थोड़ा सा बैकएंड पे होता है, ठीक है, तो वहां पर भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो रहने वाले निवासी लोग हो गए, जो रेसिडेंट्स हो गए, उनको भी तो इस्तेमाल करना होगा ना एटीएम वगैरह का, ब्रांचेस वगैरह का, है ना, और डे टू डे पर्पजेज, ठीक है। अब उसके बाद देन देयर आर एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि जो कर्मचारी वगैरह हो गए, जो बैंक के कर्मचारी हो गए, ठीक है, बैंक के स्टाफ मेंबर्स और बैंक के एम्प्लॉयज, उनको भी तो सैलरी वगैरह, देर सैलरी देना होता है, रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह अवेल करवाना होता है, मुहैया कराना होता है, ठीक है। हाउ टू मीट दीज वास्ट एक्सपेंसेस। अब बैंक जो है अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट नहीं कमाएगा, ठीक है, तो इस तरीके का इतना ज़्यादा जो मात्रा में उसे मतलब एक्सपेंस करना है वो कैसे मीट करेगा, है ना, कैसे खर्च उठाएगा, क्या ये सैलरी वगैरह कैसे प्रोवाइड करेगा। A bank will not survive if it did not earn any income for paying off the above mentioned expenses, ठीक है, मतलब कि नहीं सर्वाइव करेगा। सर्वाइव नहीं करने का मतलब क्या है? बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा, ठीक है ना, या कोलैप्स कर जाएगा। बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स, चार्जेस फॉर बैंकिंग सर्विसेज, बैंक्स अर्न देयर इनकम, दिस इज देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम विच इज यूज टू मीट इट्स एक्सपेंसेस एंड प्लान एक्सपेंशन। देखिए जो भी इसका यहाँ पर जो खर्च के बारे में बताया गया ना, ये इतना खर्च के बारे में, ठीक है, इन सब खर्च को उठाने के लिए क्या करता है बैंक जो है वो प्रॉफिट को अर्न करता है। अब प्रॉफिट या जो इनकम है वो कैसे अर्न करता है? तो जो भी लोन्स वगैरह देता है उस पर क्या करता है कि इंटरेस्ट चार्ज करता है, हाई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ना कि हाई रेट HRI, मतलब कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, या ROI कह सकते हैं इसे, ठीक है। अब ये मतलब होता है ना क्या, हमेशा एक्चुअली ज़्यादा होता है, जो आपका सेविंग्स का होता है ना, जितना आपको सेविंग्स पे मिलता है उससे ज़्यादा आपको जो है वो लोन प्रोवाइड करने पे मिलता है, मतलब कि बैंक को मतलब मिलता है, ठीक है, आप बैंक को पे करते हैं अगर आप लोन टेकर्स हैं तो। अब उसके बाद तो जो भी मतलब वो पैसा उसको आता है ना, लोन को, लोन दिया, लोन पे उसको जो इंटरेस्ट आ रहा है बैंक को, तो वो क्या करता है, वो उसके लिए प्रॉफिट का काम करता है, ठीक है। अब क्या है कि उसके अलावा जो आप लोग जानते होंगे कि सर्विसेज के लिए आप लोगों को चार्जेस देना पड़ता है, जैसे कि चेकबुक अगर आप लोग एक्स्ट्रा इशू कराते हैं उसके लिए आपको देना पड़ता है। एटीएम जो डेबिट कार्ड वगैरह हो गया उसके सर्विसेज के लिए आप लोगों को मतलब जो है चार्जेस वगैरह देना पड़ता है, ठीक है। या अगर मान लेते हैं कि आप लोग उसे रिन्यू वगैरह कराते हैं तो
या जो क्रेडिट कार्ड हो गया उसके लिए आप लोगों को देना पड़ता है, या उसके अलावा जो आपका रीजनिंग मेंस में नहीं, तो ग्रुप पे ही हमारा मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब बात क्या है कि उसके अलावा क्या है कि जो आप लोगों का पासबुक वगैरह होता है, कभी कभी होता है एक्चुअली, कुछ ब्रांचेस में ऐसा होता है, कुछ बैंक्स में एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है, सभी में नहीं होता। हर एक बैंक का पता है क्या, अलग अलग जो है वो चार्जेस वगैरह का जो है वो पॉलिसी है, रूल है, ठीक है, या रेट वगैरह भी है। अब उसके बाद ये चार्जेस मतलब हम लोग कर सकते हैं। अब बात क्या है कि जैसे कि जो आपका बैंक है वहाँ पर क्या होता है ना, कि जो आप लोग पासबुक वगैरह अगर फिर से इशू कराते हैं या री इशू कराते हैं, अगर मान लेते हैं खत्म हो गया पूरा का पूरा जो उसका पेजेस होता है ना, जिसे हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। पासबुक बोलने का मतलब सिंपली क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS, ठीक है। अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को पता होगा इस पर, ठीक है। जो क्रेडिट और डेबिट का आप लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है ना, वो BRS के तहत आता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बात क्या है कि उसके अलावा जो आप लोगों का एसएमएस चार्जेस होता है, नेट बैंकिंग का समथिंग कुछ चार्जेस वगैरह होता है, ठीक है। तो ये सब जितना भी चार्जेस होता है ना, ये सब चार्जेस जो आप लोग मतलब पे करते हैं बैंक को, ठीक है, तो वही क्या है, उसका इनकम का जरिया है, इनकम का सोर्स है, ये मोड ऑफ इनकम है। और ये क्या करता है, जितने खर्च इन सब जो जो भी खर्चा मतलब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, ठीक है, इन सब खर्चों को मीट करने के लिए, इसको इसके लिए मतलब पे करने के लिए वो इनकम को यूज करता है। और प्लान एक्सपेंशन बोलने का मतलब, अगर मान लेते हैं कुछ नया स्कीम्स वगैरह, कुछ नया पॉलिसी वगैरह अगर लागू करना है ना, तो उसके लिए भी क्या है कि मतलब ये सीरीज में जैसा जैसा मतलब कुछ होगा आइडिया, उसको फिर वो क्या करता है, इमर्ज करने की कोशिश करता है, या कह सकते हैं कि हाँ उसका इन्हेंसमेंट करता है। Thus, earning profits is very essential for a bank to be able to continue its operations। बोलने का तो सिंपल है, चलना है तो भैया कमाना पड़ेगा। अब कमाना कैसे पड़ेगा, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कैसे होगा, जो भी आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट लेके एंड इवन सर्विसेज पे चार्जेस लेके, बात खत्म, आगे चलते हैं। एक्चुअली देखिए, मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर रहा हूँ। मैंने तो पहले सोचा था कि हाँ मतलब बहुत ही मतलब जल्दी से निकाल दूंगा, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब तक मैं किसी चीज़ को खुद नहीं समझ पाऊँ तो मुझे लगता है कि दूसरा कैसे समझेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं मतलब चीज़ों को डिलीवर करता हूँ या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल थर्ड क्या है, वो क्या है, ट्रस्ट, भरोसा, है ना, विश्वास। अब बैंक को पैसा अपना क्यों देंगे जमा करने के लिए, है ना, क्यों ना मतलब दूसरों को दे दें, वही मतलब किसी भी शर्मा जी, वर्मा जी, कोई भी जी, है ना, तो आपको ट्रस्ट है उस पर, है ना। वाई यू डू डिपॉजिट योर हार्ड अर्न मनी, जो भी आप मतलब इतना इतना मशक्कत करके मुश्किल से जो आपका, जो भी आप लोग मतलब कह सकते हैं कि हाँ इतना मेहनत करके चार पैसा जो आप कमाए हैं, चार पैसा, ठीक है, तो वो आप मतलब बैंक में क्यों डिपॉजिट करेंगे, आपको बैंक पे भरोसा है। क्यों, बिकॉज यू नो, आप क्या जानते हैं, इट विल बी केप्ट सेफ, वो सेफली रखा जाएगा। दूसरी बात, यू विल बी गिवन सम रिटर्न ऑन इट बाय द बैंक, बोलने का मतलब आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। जो आपका सेविंग्स अकाउंट वगैरह रहेगा ना, जो पैसा डिपॉजिट करेंगे, उस पर आपको बैंक जो है वो कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा कि हाँ ठीक है, आप मेरे पास पैसा जमा किए हैं, रखे हैं, तो रखने के लिए हम क्या करते हैं, आपको इतना परसेंट जो है वो इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यू कैन गेट इट ऑल बैक वेन एवर यू वांट इट, बोलने का मतलब जब भी आपको जरूरत होगा आप क्या कर सकते हैं, बैंक में जाके बोलेंगे कि हाँ सर ऐसा है कि हाँ पैसा की जरूरत है, पैसा निकालना है, तो बोलेगा ठीक है कैसे निकालना है, तो आप बोलेंगे कि चेक से निकालना है या एटीएम से निकालना है, या तो आपको मतलब कि ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह करना है। अगर मान लेते हैं कि आपको वो पैसा किसी और को ट्रांसफर करना है डायरेक्ट, तो आप अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको मतलब आपका जो पैसा है वो वापस मिल जाएगा। अब वापस आप लोग डायरेक्ट मत, वापस मिलने का मतलब, अगर आप लोग डायरेक्ट किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आपका अपना पैसा ही तो कर रहे हैं ना, ठीक है, जो आपने जमा किया था कहाँ, बैंक में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग डिपोजिटर हैं, मतलब कि डिपॉजिट करने वाला डिपॉजिटर, लोन जो लेता है उसको लोन टेकर्स कहा जाता है, क्लियर। Even though you have kept your money in the bank, you know it is still yours and you have full right to demand it back when you want। बोलने का मतलब आप लोग जो बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि हाँ उस पर आपका ही अधिकार है, बस आप लोग वहाँ रखें, ठीक है ना। वो एक ऐसा जगह है, आपका ही पैसा है, आपका उस पर पूरा अधिकार है, मतलब आई हैव फुल राइट, बोलने का मतलब फुल जो ओनरशिप है वो किसका है, आपका है, ठीक है ना। और आपने बस वहाँ पे रखा है ताकि वो सेफ रहे। दिस इज द ट्रस्ट यू हैव ऑन योर बैंक, दैट इज दैट इट इज टेकिंग केयर ऑफ योर मनी, बोलने का मतलब वो आपके पैसे को संभाल के रख रहा है, ठीक है ना। इफ इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स डिड नॉट इन्वोक सच फीलिंग ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द पीपुल,
ट्रस्ट फ्रॉम द पीपल वुड दे इवन एग्जिस्ट। बोलने का मतलब सिंपल सा बात क्या है ना कि अगर बैंक आपको ट्रस्ट मतलब कि ट्रस्ट वर्दी होने का भरोसा नहीं दिलाएगा, ठीक है, तो क्या वो कभी भी एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई जाएगा ही नहीं, कोई वहां पैसा जमा नहीं करेगा। जब कोई पैसा जमा नहीं करेगा तो बैंक फंड को कैसे अलॉट करेगा लोन के रूप में दूसरों को? कहाँ से बुलाएगा? अपने घर से थोड़ी लाएगा, है ना? नो, अ बिग नो, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एवर सर्वाइव इफ देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन कैन एवर सर्वाइव इफ देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोई भी ऐसा संस्था, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा। क्यों? जब तक वो मतलब कि ट्रस्ट ट्रस्ट डेफिसिट बोलने का मतलब कमी, अगर ट्रस्ट का कमी है तो वो क्या होगा? टिक नहीं पाएगा, ठीक है। 4 दिन टिकेगा, 5वां दिन बंद, बस बात ही खत्म, ठीक है ना। ताला वगैरह उस पर लग जाएगा। और ऑल दोज स्कैम्स वी हियर, मतलब कि जितने भी स्कैम्स के बारे में हम लोग सुनते हैं आए दिन, मतलब आए दिन हम लोग को सुनने को मिलता है ना, फाइनेंशियल स्कैम्स दैट इज ऑलवेज एंड अप एक्सपोज्ड एंड देयर हेड स्कैमर इन जेल। बोलने का मतलब क्या है कि जितना भी फाइनेंशियल स्कैम्स वगैरह होता है उसके बारे में हम लोगों को क्या मतलब एक्सपोज कर दिया जाता है कि हाँ, इसके बारे में जो भी मतलब इसका हेड स्कैमर था, बोलने का मतलब जो मतलब इसके लिए सबसे कह सकते हैं उसका जो मतलब क्या इसे बोलेंगे हम लोग, जो उसके पीछे का मास्टरमाइंड था, ठीक है, वो क्या हुआ? जेल में चला गया, पकड़ा गया, ठीक है। अब वाई, क्यों? बिकॉज वन फाइन डे देयर फैकेट फॉल्स, फैकेट या फैसेट फॉल्स, फॉल्स बोलने का मतलब क्या है ना, एक दिन उनका जो पाप का घर है वो भर जाता है। हम लोग इसे बस इतना सिंपली कर सकते हैं कि एक दिन उनका जो पाप का घर है वो मतलब कि भर जाता है, ठीक है, हाँ भर जाता है, फॉल्स बोलने का, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि एक दिन उनका जो भी मतलब चमका हुआ किस्मत है ना वो पूरा का पूरा मतलब काला हो जाता है, मतलब ऐसा हम लोग कर सकते हैं, है ना, पूरा अंधेरा में वो लिपट जाता है, समा जाता है। पीपुल लूज देयर ट्रस्ट ऑन सच इन्वेस्टमेंट रूट्स। बोलने का मतलब जिस भी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पता होगा अभी के टाइम पे जब से ऑनलाइन मार्केट का इमरजेंस हुआ है या ऑनलाइन मार्केट को बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो गया है अभी के टाइम पे, है ना, इतना इजीली अवेलेबल है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा आपको फाइनेंशियल फ्रॉड भी देखने को मिलता है, फाइनेंशियल स्कैम्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनमें ही क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा होता है ना जो कि मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है, सही नहीं है। आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि हाँ वो सही है, आप अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि रातों रात वो बंद हो जाता है और आपका जो पैसा है वो चला जाता है, आप लोग उसे फिर कभी रिकवर नहीं कर पाते हैं। हाँ, बाद में वो पकड़ा जाएंगे जो लोग उसके पीछे थे, वो एक अलग चीज़ है, अलग कहानी है, लेकिन कितना दिन वो मतलब आपका पैसा तो चला गया ना, है ना। तो इसे ही कहा जाता है फाइनेंशियल स्कैम। या ऑनलाइन भी आपका जो पैसा कभी किसी लिंक वगैरह को क्लिक करने की वजह से आपका जो एटीएम से कट गया, अकाउंट से कट गया, जो इस तरीके का मामला होते रहता है। अनदर बिजनेसेस ऑपरेटिंग ऑन द सेम लाइन वियर द ब्रंट टू। बोलने का मतलब जब भी कोई ऐसा वाकया सामने आता है ना, ये कोई ऐसा अगर मान लेते हैं कोई आप लोगों को इस तरीके के कोई अगर न्यूज़ वगैरह मिलता है ना, या ऐसा अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है कि हाँ ऐसा घटना हुआ है ना, ऐसा इवेंट हुआ है, नेगेटिव इवेंट, तो उसके बाद से क्या होता है ना कि आप लोगों का जो ट्रस्ट है या मतलब आप लोगों का जो गुस्सा का सामना है ना वो किसको करना पड़ता है? जो सही में थोड़े से और मतलब कि बिजनेस ऑपरेटिंग ऑन द सेम लाइन, बोलने का मतलब जो उस कैटेगरी के अगर बिजनेस पे मतलब कि बिजनेस वर्किंग है, ठीक है ना, या बिजनेस ऑपरेशंस हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि क्या इसे कह सकते हैं हम लोग, जो उस कंपनी के बिजनेस ऑपरेटिंग मतलब कि जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि उनको भी आपके वजह से मतलब कि आपके वजह से नहीं, उन लुटेरों की वजह से क्या करना पड़ता है? आपके गुस्से का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना, बर्ट बोलने का मतलब गुस्सा, है ना। Thus, building and upkeeping of the trust factor is very essential in banking business. It is a very important pillar. जो बैंकिंग बिजनेस है ना, इस पे क्या ट्रस्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पिलर है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, बिना ट्रस्ट के कोई काम कहाँ संभव है। इफ दिस पिलर डेवलप्स इवन अ वेरी थिन क्रैक, बोलने का मतलब अगर इसमें एक छोटा सा भी दरार आ जाएगा ना, द होल स्ट्रक्चर इज डेफिनेटली कोलैप्सिंग, पूरा का पूरा जो है वो बिल्डिंग गिर जाएगा। स्ट्रक्चर बोलने का मतलब वो ढांचा गिर जाएगा। किस ढांचे के बारे में बात हो रहा है? बैंक के बारे में। अब जो हमारा प्रिंसिपल कोर है वो क्या होता है? लिक्विडिटी। दिस माय फ्रेंड्स इज माय पर्सनल फेवरेट पिलर। बोलने का मतलब ये लिक्विडिटी जो है ना, एक्चुअली मैंने लिखा है, ये जो लिक्विडिटी है ना ये सबसे मतलब पर्सनल फेवरेट पिलर है। देखिए, अगर आप पूछेंगे कि व्हाट इज इन दी मतलब व्हाट इन द वर्ल्ड इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या है भैया, तो आई से दिस इट इज द एबिलिटी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक या एबिलिटी ऑफ द बैंक to give loans to be available to give you the money when you go for cash withdrawals in ATMs and make you happy with the big amount of maturity of FDs। देखिए सिंपल सा बात क्या है
अब बैंक में जैसे कि बैंक जो है वो आपको लोन प्रोवाइड किया, ठीक है, या मान लेते हैं कि आपने जो बैंक में डिपॉजिट किया है उस कैश को मतलब कि उस पैसे को आप निकालना चाहते हैं, एटीएम में गए, एटीएम में मतलब आप कार्ड वगैरह दिए, कार्ड वगैरह के बाद जो आपको वो पिन वगैरह होता है ना, अगर आप उसे दिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो कैश मतलब आ गया, तो आप निकल गया, क्यों? क्योंकि वो आपके अकाउंट में सेव था, आपके अकाउंट में डिपॉजिट था, है ना, आपके लिए जो अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट नंबर जिसे कहा जाता है। तो क्या हुआ कि आप हैप्पी हो गए, खुश हो गए एकदम, मतलब क्या मैं बोलूँ, है ना। अब या तो जो आप लोग एफडी करवाते हैं ना, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, जब आप लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस पे जो आपका मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद जो आपको एक बहुत ही मतलब बिग अमाउंट वो बन के जो निकल के आता है आपके सामने, तो उसको देख के भी आप खुश हो जाते हैं, वो सब आपको जो मिल रहा है। तो बैंक के पास इतना मतलब होना चाहिए ना, एबिलिटी उसका, कि हाँ वो आपको जब भी जरूरत हो तो वो आपको प्रोवाइड कर सके। क्या? फंड्स। फंड्स बोलने का मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, पैसा बोलने का मतलब लिक्विडिटी, ठीक है, कैश बोलने का मतलब लिक्विडिटी, मनी बोलने का मतलब लिक्विडिटी। What is the one common thing in all the intelligent nonsense I just spewed? Cash. देखिए मैंने क्या बोला, कैश इज लिक्विडिटी, बात ही खत्म। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ कैश बोलने का मतलब अगर इमरजेंसी में या जल्दी से अगर आपको कैश का अरेंज कर दिया जाए, कैश का अगर अरेंजमेंट कर दिया जाए या कैश अरेंज कर दिया जाए आपके लिए, उसे क्या बोलेंगे? टू पे ऑफ द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, मतलब कि जो भी आपका तुरंत मतलब होने वाला काम है, अगर अचानक से आपको कोई ऐसा, ऑब्लिगेशंस बोलने का मतलब ड्यूटी, दायित्व, है ना, कोई भी अगर आपका ऐसा, या कह सकते हैं कि हाँ इमरजेंसी, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वर्क कर सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्क, तो उसके लिए जो भी आपको अगर अर्जेंट कैश का अगर नीड है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपको इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ कैश हो जाए आपके मतलब स्मॉल एंड, या कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, शॉर्ट टर्म जो आपका ड्यूटी है उसे फुलफिल करने के लिए, या शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं कि आपका जो परचेज है या कुछ भी मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उसे ही क्या कह सकते हैं कि लिक्विडिटी कह सकते हैं, है ना। लिक्विडिटी क्या होता है? कैश होता है। जैसे कि इमेजिन going to your local trusty bank to withdraw some money for Diwali shopping and the person at the counter saying they don't have cash to give you your money. Oh no, that's a dud cracker. बोलने का मतलब अगर जैसे कि मान लेते हैं कि दिवाली है, अब दिवाली के लिए आपको शॉपिंग करना है ना, दिवाली मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपका बर्थडे वगैरह भी कुछ भी मान लीजिए, है ना, या सालगिरह वगैरह कुछ भी मान लीजिए भैया, या वैलेंटाइंस डे भी आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या चाहिए कि हाँ गिफ्ट वगैरह देना पड़ेगा, अब गिफ्ट वगैरह देना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए कि आपको कैश चाहिए। अब कैश निकालने के लिए या तो आप वो जो आपका ब्रांच है वहाँ गए हैं, ठीक है, मतलब कि फिजिकली आप लोग वहाँ प्रेजेंट हुए हैं जाके। अब वहाँ पे जाके आप क्या बोलेंगे काउंटर पे कि हाँ मतलब आपको तो कैश चाहिए, ठीक है, आपको मतलब आपके अकाउंट से विड्रॉ करना है पैसा। अब वहाँ पे आपको क्या बोला जाए कि हाँ पैसा तो नहीं है अभी, मतलब कि काउंटर, मतलब कि जो भी काउंटर पे बंदा बैठा हुआ होगा ना, पर्सन, वो क्या बोलेगा? दे डोंट हैव कैश टू गिव यू योर मनी, आपका ही पैसा देने के लिए उसके पास कैश नहीं है। अब आप क्या बोलेंगे? हे भगवान, कहाँ से गिफ्ट देंगे? सोचो, 4 दिन पहले बात होना स्टार्ट हुआ था, अब तो मतलब, है ना, मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। अब उसके बाद, दस अ बैंक ऑलवेज नीड्स टू हैव कैश विद देम एंड कैश इज द मोस्ट लिक्विड आइटम। कैश जो है ना वो सबसे ज्यादा लिक्विड आइटम होता है, ठीक है, और बैंक के पास क्या होना चाहिए कि हाँ कैश हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो मतलब आपके, आपका जो सेविंग्स है उसे आप लोगों को विड्रॉ करने के लिए आपको मतलब दे सके, ठीक है ना, जब भी आप लोगों को जरूरत हो, जब भी आप डिमांड करें कि हाँ भैया मेरा पैसा है मुझे दे दो, काम है, कुछ भी काम हो। अब उसके बाद, इट इज कैश आफ्टर ऑल बोलने का मतलब सब कुछ कैश के बारे में चर्चा हो रहा है। लिक्विडिटी बोलने का मतलब कैश, ठीक है, फॉलोड बाई टी बिल्स ऑफ शॉर्ट पीरियड्स, ट्रेजरी बिल्स इसे कहा जाता है, ठीक है, accounts of a bank with RBI or other bank debtors, bills receivable etc. इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज नोट, land and building or even machineries, cars etc. are not liquid assets because they cannot be easily converted to cash। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी आपका जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा फिक्स्ड एसेट हो, है ना, जो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, या इवन जो मशीनरी वगैरह होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि एटीएम मशीन वगैरह हो गया, या बैंक में जो आपका पासबुक प्रिंटिंग मशीन होता है, ठीक है ना, या और भी अगर कर सकते हैं ऐसा, तो वो क्या होता है ना कि वो, या आपका कार वगैरह हो गया, ये क्या होता है, इजिली आप इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ अगर सेल वगैरह करेंगे तो हो जाएगा, बट क्या तुरंत हो जाएगा कि हाँ तुरंत एक मतलब कि तुरंत बोले कि हाँ भैया ले लो, और वो आपको तुरंत उसके लिए उतना जो भी मतलब अमाउंट उसके लिए उस टाइम पे बन रहा है आफ्टर डिप्रिसिएशन, ठीक है, आफ्टर डिप्रिसिएशन वो आपको मतलब आपको प्रोवाइड कर देगा और आपका कैसा काम हो जाएगा। कितनी बार ऐसा होगा एंड कितने केसेस में होगा, है ना।
ये सब जो है ये आपका इजीली कन्वर्टेड टू कैश नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग मतलब लिक्विड एसेट्स नहीं कर सकते हैं। एसेट बोलने का मतलब संपत्ति, एसेट बोलने का मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति, है ना। Thus the items which can be easily converted into cash are known as cash equivalents, मतलब कि कैश के वो बराबर है, कैश के समान नहीं है, कैश के इक्वल है। जो कौन सा, मतलब जो इजीली कन्वर्ट हो सकता है कैश में, है ना। Thus cash and cash equivalents are the backbone of company's liquidity status, बोलने का मतलब लिक्विडिटी स्टेटस कंपनी का कौन शो करता है, कौन बरकरार रखता है, कौन सा उसका बैकबोन है। तो कैश या कैश के जो इक्विवेलेंट आइटम्स हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं। A bank always compulsorily needs to have enough liquid assets to meet any demand liability that may arise at any moment, बोलने का मतलब डिमांड लायबिलिटी बोलने का मतलब जो बैंक पे आप लोग का डिपॉजिट है तो वो बैंक के लिए भी एक तरीके से उधारी हुआ ना, कि हाँ बैंक आपका जो पैसा रख रहा है तो उस पर बोझ है ना, कर्ज है ना, कि हाँ जब भी आपको जरूरत होगा तो वो आपको देगा, उसको मतलब देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए उसके पास, बैंक के पास इनफ लिक्विड एसेट्स होना चाहिए, मतलब कि कैश होना चाहिए, ठीक है, या कैश इक्विवेलेंस होना चाहिए, या कैश ही रहेगा तब ना आपको वो कैश देगा। बैंक्स बिजनेस its trust factor and its survival will get very badly affected if it were not able to meet customers demand liabilities। देखिए कस्टमर का जब भी डिमांड का जो मतलब डिमांड करेगा, अगर उस लाइबिलिटी को, उस जरूरत को, लाइबिलिटी बोलने का हम लोग जरूरत भी कर सकते हैं, अगर उस जरूरत को वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, मीट नहीं कर पाएगा, है ना, उस टाइम पे वो मतलब उसको निपटा नहीं पाएगा, तो क्या होगा, वो बहुत ही बैडली अफेक्ट करेगा, मतलब कि समझ सकते हैं कि हाँ मतलब बहुत ही उसका खराब इमेज बन जाएगा। यार देखो मेरा ही पैसा है, हम इसमें पैसा जमा किए, जरूरत पड़ रहा है तो दे नहीं रहा है ना, क्यों फिर यहाँ हम पैसा जमा करेंगे, क्या अकाउंट वगैरह भी आप लोग क्लोज करवाने की कोशिश करेंगे। टू इंश्योर बैंक्स ऑलवेज रिमेन इन कंफर्टेबली लिक्विड, आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब्ड कंपल्सरीली CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR एंड LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी फॉर डे टू डे मिसमैचेस ऑफ लिक्विडिटी। देखिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, बिकॉज अभी यहाँ पे बताने से जब सब कुछ मैं यहीं पे बता दूंगा तो आगे क्या बताऊंगा, है ना। देखिए सो नाउ यू नो व्हाई द CRR, इसके बारे में हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल 5 है या जो पिलर 5 है वो क्या है, सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी, ठीक है। देखिए जो भी आपका शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या जो आपका शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटी होता है या जो आपका शॉर्ट टर्म ड्यूटी होता है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको मीट करने के लिए जो अवेलेबिलिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या जो एबिलिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी का, ठीक है। बट जो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, देखिए when where liquidity was the ability to meet short term obligations, solvency is the ability to meet long term obligations, बोलने का मतलब लंबे समय के लिए जो आपका ड्यूटी है उस चीज को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए, रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, है ना, सॉल्वेंसी का फिर जरूरत होना चाहिए, मतलब कि सॉल्वेंसी जो है वो नीड में आता है या इसका एबिलिटी होना चाहिए। व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन एनी बिजनेस, बिजनेस में लॉन्ग टर्म क्या होता है, I would say staying alive from business point of view is the most important long-term object of any business entity। किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए, एंटिटी बोलने का फर्म कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है ना कि वो अपना बिजनेस को बिल्कुल पूरा जारी रखे, ऑपरेशनल रखे, एक्टिव रखे, ठीक है, रनिंग कंडीशन में रखे, सही तरीके से मतलब बिजनेस पूरा कारोबार है उसका चल रहा हो, वो रखने के लिए क्या करना होगा ना, उसे स्टेइंग अलाइव रखना होगा, मतलब उसको क्या करना होगा ना कि लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस रन करेगा। अब लॉन्ग टर्म में करने के लिए क्या होना चाहिए, सॉल्वेंसी होना चाहिए, है ना। एंड टू रिमेन फंक्शनिंग एंड विएबल इन द फ्यूचर, मतलब कि जो आगे भविष्य में भी अगर उसे फंक्शनिंग रखना है, सॉल्वेंसी इज एजेंशियल, सॉल्वेंसी क्या है, महत्वपूर्ण है, एजेंशियल है, क्रूशियल है। लॉन्ग टर्म डेट्स, डेट्स बोलने का मतलब आप लोग जानते होंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स कैन बी ऑफ मेनी काइंड्स सच एज रिपेमेंट ऑन डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स इश्यूड, शेयर जो इशू वगैरह किया गया है, एम्प्लॉइज पेंशंस एंड रिटायरमेंट फंड्स। जैसे कि मान लेते हैं ना कि अगर मान लेते हैं कि आपको जो एम्प्लॉय है उसे पेंशन वगैरह प्रोवाइड करना है, या अगर उसको रिटायरमेंट में जो फंड्स वगैरह उसका जो कटते रहता है, मतलब कि मंथली सैलरी वगैरह से उसको वो मतलब रिपे करना है, ठीक है, रिपेमेंट, या समझ सकते हैं कि डिवेंचर वगैरह अगर वो इशू किया था तो उसके लिए रिपेमेंट उसे करना है, तो या शेयर वगैरह के लिए देना है, जो बॉन्ड्स वगैरह उसने इशू किया था उसके लिए उसको देना है, ठीक है, रिपे करना है बैंक को। तो या मान लेते हैं कि अगर कभी किसी वजह से वो बैंक जो है वो किसी कानूनी, जो कह सकते हैं ना, कानूनी पचड़े में फंस जाना, या मतलब कि लीगल सूट, अगर मान लेते हैं कोई उस पर लीगल सूट वगैरह हो गया, कोर्ट केस वगैरह, लीगल सूट बोलने का कोर्ट केस, ठीक है, विच में मे नॉट रिजल्ट इन द बैंक पेइंग एटसेट्रा, बोलने का मतलब क्या है कि उसके लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा कि भुगतान करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अगर बैंक
जो है वो केस अगर हार जाता है तो, है ना, जो वर्डिक्ट है वो अगर बैंक के अगेंस्ट में आ गया तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, कुछ अगर उसको पेनाल्टी वगैरह चार्ज किया जाएगा कोर्ट के थ्रू, है ना, तो उसको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, देखिए जो डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड, शेयर्स इशूड, ये सब जो है ना, इसके बारे में हम लोग अलग से जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे अच्छे से कंप्लीट, ठीक है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए बैंक के पास, कि बैंक को क्या होना चाहिए ना, कि सॉल्वेंसी होना चाहिए। सॉल्वेंसी बोलने का मतलब इतना पैसा चाहिए बैंक के पास कि वो लॉन्ग टर्म में बिजनेस को रन कर सके, ठीक है, जारी रख सके, इतना ही कहानी है। लॉन्ग टर्म फंड्स ऑल्सो मीन ह्यूज आउटले और एक्सपेंडिचर, समटाइम्स इट मे इवन लीड टू बैंकरप्सी। अगर मान लेते हैं कि आपके पास पैसों का कमी हो जाता है तो कहा जाता है ना कि हाँ दिवालिया हो गया यार, पूरा पैसा मतलब कंगाल हो गया, कंगाल बोलने का मतलब दिवालिया, दिवालिया बोलने का मतलब इंग्लिश में बैंकरप्सी, ठीक है। इमेजिन अ बैंक गोइंग बैंकरप्ट, दी हॉरर बोलने का मतलब सोचिए कि क्या वो भयावह स्थिति होगा, भयावह सिचुएशन होगा, मतलब कितना विकराल वो समय होगा जब मान लेते हैं कोई बैंक जो वो दिवालिया हो जाएगा, है ना, मतलब उसको खुद के ऑपरेशंस को रन करने के लिए जो डिपॉजिटर्स वगैरह हो गए उनके पैसे को वापस करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा, सब सोच के देखिएगा, है ना। एक्चुअली ऐसा हुआ है तभी कुछ बैंक्स वगैरह को भी बंद कर दिया गया है ना। Thus when an entity goes insolvent, it enters bankruptcy। देखिए इंसॉल्वेंट बोलने का मतलब जब वो अपने खर्च को खुद नहीं उठा पाता है तो क्या हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है ना, दिवालिया उसका हो जाता है, दिवालिया निकल जाना। However, an entity that lacks liquidity can also be forced to enter bankruptcy even if it is solvent. No money means bankruptcy. No money बोलने का मतलब क्या है, पैसा नहीं है तो आप बैंकरप्ट हैं, पैसा नहीं है तो आप दिवालिया मतलब आपका निकल चुका है, पैसा नहीं है तो आप कंगाल हैं। जब आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आप कंगाल हैं कि नहीं है, बात खत्म, बस वही यहाँ पे कहा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और क्या ऐड किया गया है ना, कि एन एंटिटी हाउएवर, मतलब कि जबकि ऐसा है ना कि एक जो एंटिटी, एक जो फर्म हो गया, हाँ, या ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, अगर उसके पास लिक्विडिटी का बोलने का मतलब जो कैश और कैश इक्विवेलेंट हो गया, अगर उसका भी अवेलेबिलिटी नहीं है सही तरीके से, अगर मतलब वो लैग कर रहा है, कमी है, तो वो भी क्या हो सकता है ना कि धीरे धीरे वो मतलब बैंकरप्ट हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बैंकरप्ट हो जाएगा, उसके बारे में बात किया है, ठीक है। Thus, liquidity and solvency are two very important financial parameters. Parameters बोलने का मतलब measures, which are important for the functioning of a bank. बैंक के functions के लिए बहुत ज़्यादा important है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस वगैरह हो गया, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, है ना, किस तरीके से आपका जो है वो डिपॉजिट वगैरह का हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस का हो गया, उसके अलावा जो आपका डिस्काउंटिंग बिल्स वगैरह हो गया, चेक्स कलेक्शंस वगैरह हो गया, जितना भी होता है हम लोग उसे सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए जो इंपॉर्टेंट यूज होता है, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह, हम लोग सब कुछ उसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, जो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।